आशीर्वाद दिया। सूत जी महाराज कहते हैं मैया ने इस डर से कि मेरे पुत्र दैत्य हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे, 100 वर्षों तक बालकों को जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष गर्भ में बालक रहे, तेज बढ़ने लगा। तब सारे देवता मिलकर के निवेदन करते हैं मैया इन पुत्रों को मुक्त करो। और जैसे ही दोनों बालक जन्म लेते हैं तुरंत पढ़ने लगते, बहुत विशाल शरीर धारण कर लिया महाराज। दोनों का नाम हुआ हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। वही हिरण्याक्ष है जो पृथ्वी को जन्म दुआ देता है। जैसे ही भगवान पृथ्वी को जल से बाहर निकाल लेते, पीछे हो जा रहे दुष्ट, तुम मेरी संपत्ति को चुरा रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हारी संपत्ति नहीं है, लेकिन चलेंगे। और पृथ्वी को स्थापित करने के बाद हिरण्याक्ष और भगवान का विशालित हुआ है। भगवान ने इस दुष्ट को मार डाला। इसी का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप को भगवान से द्वेष करता है। पूछ लिया महाराज ये ऐसे कौन से दैत्य हैं जिनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा? तब कहते हैं जय और विजय जान सब तो, जय और विजय अरे द्वारपाल हरि के प्रिय तो, जय और विजय जान सब तो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय महाराज तो महाराज भगवान के द्वारपाल, और द्वारपाल की ये दुर्गति मिलना है अति आवश्यक है। द्वारपाल का देखो अभी आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान आराम कर रहे हैं। उन महात्माओं ने कहा नहीं हमारा जाना अति आवश्यक है। बार बार रोकने पर श्राप दे दिया, कहा तुमने हमको अंदर जाने से रोका है, भगवान और भक्त के मिलने में बाधा डाली है, तुम दैत्य हो जाओगे। अभी 3 जन्मों तक द्वार पर जब वो हल्ला सुना भगवान ने बाहर आए, कहा क्या हुआ भाई? महात्मा ले द्वारपालों को भगवान अपना कह रहे हैं, मेरे द्वारपाल आपको नहीं आने दे रहे हैं। भगवान ने स्वीकार किया और वहीं से वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? क्योंकि महात्माओं के हृदय में क्रोध आ गया महाराज। क्रोध पर नियंत्रण रखे, गुस्सा बहुत कम करें। सूत जी महाराज कहते हैं आज भगवान। इसके बाद में अन्य कथाएं सुंदर आती है कि भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं मनुष्य रूपा की 5 संतानें हुई। 5 संतानों में 3 बिटिया और 2 मनोज सतरूपायां। ठीक है कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति मैया का विवाह महाराज एक रुचिर प्रजापति है इनके साथ में हुआ। कन्या धर्म का आश्रय लेकर के। कन्या धर्म क्या है? जिसके पास 2 बिटियां है तो जो पुत्री से पहला पुत्र या पुत्री प्राप्त होगी वो मेरी होगी। जो बिटिया का पहला संतान होगा वो नाना का होगा। मैया आकुति की 2 संतानें हुई, एक बिटिया और एक पुत्र। भगवान विष्णु ही पुत्र के रूप में आए, जिनका नाम हुआ यज्ञ। और यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान है और विष्णु को अवतार। दान जानते क्या है? दान वो है जो ब्राह्मण को बुलाए
और बिना कुछ कराए जो दिया जाता है उसको दान कहते हैं। दान दक्षिणा वो है जब किसी ब्राह्मण को बुलाए, उससे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पूजा कराओ, पूजन कराने के बाद जो पारिश्रमिक दिया जाता है, मजदूरी, उसको दक्षिणा कहेंगे। वो दान नहीं है। दान तो है जिसको तुमने बिना मतलब पंडित को दिया या बिटिया को दिया, किसी को दान है। काम कराने के बाद जो दिया जाता और उन आरती के पैसे ना कैसे दे सकता। मेरे पास उदाहरण प्रमाण है, बिना मतलब कुछ नहीं बोलेंगे। लिखा है आर्थिक के द्रव्यम आचार्य तन्निवेदयेत। आर्थिक द्रव्य को अपने हाथ से उठाओ और आप ब्राह्मण के पास और निवेदन करो उससे महाराज। और लिखा है मोहात नापितो दत्वा, मोहात नापितो दत्वा, नापित मतलब नाउ, पुण्या पुण्या चुतो भवेत। हमारे आज आरती पूजा का कुछ नहीं ले पाए। वैदिक ऐसा कोई लोगों का हमारे यहाँ हमेशा होता है, अभी तक हम नहीं जान पाए। जब जानो तब से ठीक कर लो महाराज। ऐसा नहीं कि 10-5 रुपये पंडित जी बड़े अमीर हो जाएंगे, ये वैदिक विधान है। इसका आरती को हमने वो कमेटी हो जाएगा। अब लोग तय करते हैं और ध्यान देते हैं क्या होता है। तय होता है कलाकार, तय होते हैं आचार्य, परंतु वक्ता तय नहीं होता। इसके लिए आपको अलग से दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, नहीं देंगे तो पुण्य लेके चला जाएगा। भाई कर्म तो नहीं कर रहे हैं, कर्म करने के बाद यदि उचित दक्षिणा ना मिली तो पुण्य लेके जाएगा। पुण्य कहाँ लेगा? पुण्य लेना है तो उचित दक्षिणा अवश्य दें, तब पुण्य के प्राप्त। नंबरदार कौन सी जी और जो अन्य लोग बैठे हैं, जब ब्राह्मण को बुलाओ तो प्रयास करो उनकी सेवा करिए। आप पहले होता था कि लोग अपने हाथ से नल जलाते थे, बाद में कपड़े धोते थे, उसके बाद रात्रि में शेर पर इत्यादि दबाते थे। वैसे आवश्यकता नहीं है। यदि बुजुर्ग ब्राह्मण हो तो थक जाता होगा बैठ के, सेवा करो। अभी हम लोग कोई आज ब्राह्मण नहीं, अभी तो नौकर बुलाते हैं महाराज। नौकर जैसे मजदूर बुलाते, ब्राह्मण भी ऐसे वो जाते हैं शहर में तो क्या करते हैं, जो यजमान जी सोफा बैठे हैं और पंडित तो भैया चले बिठाए कोई साहब कहा अपने यजमान साहब कहते हैं। आप विद्वान हैं, आप ये चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, आप सब यजमान ही है और उसका असर नीचे गिरेगा हमारा। जलधारा प्रिय शिव अलंकार प्रिय कृष्ण ब्राह्मण मधुर प्रिया। भगवान सूर्य को नमस्कार करिए, कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव को जल चढ़ाओ, जलधारा प्रिय शिव अलंकार प्रिय कृष्ण। भगवान कृष्ण को टोपी लगाओ, चंदन लगाओ, सुंदर कपड़े पहनाओ, ये पसंद है भगवान कृष्ण को। ब्राह्मण मधुर प्रिया। यहाँ पर कुछ विद्वानों ने तो लगाया कि पंडितों को मिठाई बहुत पसंद है, मधुर मधुर पानी पसंद है महाराज। मिठाई दो चाहे नमक रोटी खवा दो, बात सुंदर करनी पड़ेगी आपको। सम्मान कर दो तो आप पंडित जी बिल्कुल सब फ्री करके चले जाए महाराज। बहुत गरीब आदमी, यदि पंडित है तो विद्वान है तो इसलिए सम्मान फ्री का सम्मान हो। क्या लगता है? केवल मुख लगता है, अच्छे बात बोल दो प्रसन्न हो जाएगा, तो राइट से बोल दो मारा दुखी हो जाएगा, इतना ही है। इसलिए प्रयास करें आपके द्वारा ब्राह्मण का अपमान न हो पाए। मैंने पहले भी बताया, आपको बता रहा हूँ, हमें नहीं कोई भी ब्राह्मण आवे अपमान न करें, बचे उससे, अपने माता पिता के अपमान से बचे। ये सब दोष इकट्ठा हो जाए, प्रयास करें तो सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं हमारा। तो कहने का तात्पर्य है यज्ञ में दक्षिणा ना दी गई। और दक्षिणा कैसे? दक्षिणा ब्राह्मण जितना मांगे उतना, लंबरदार जितना मांगे उतना दीजिएगा। भाई कोई मजदूर आता है तो हमारा 300 ले दो तो दिन में काम करो,
वो अपना मंजूरी बता सकता है। अरे पंडित भाई तुम तो अपन गलत बताते हो। अरे मंजूरी नहीं बताएंगे हैं? यदि ब्राह्मण पैसा नहीं लेगा उसके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे महाराज। वही गाड़ी मेरे पास, वही गाड़ी आपके पास, आपको भी पेट्रोल भरने पैसा लगेगा, आपको मिल जाएगा। कुछ फ्री की नहीं। पहले क्या होता था, पहले ब्राह्मण जो होते थे टैक्स फ्री होते थे महाराज, इनके ऊपर राज कर नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था इनके ऊपर, सब फ्री की सामग्री, मांग के खाना। लंबरदारों के यहाँ जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियों के द्वारा बनाए गए आश्रम में रहते थे महाराज। गुरुकुल राजा लोग बनाते थे, उसमें पढ़ाते थे, और जो राजा के पुत्र थे वो जाते थे मांग के लाते थे महाराज। चाहे सुदामा हो और चाहे महाराज कृष्ण हो, मांगना सबको पड़ता था, और वही लाते थे, वही शाम को गुरु जी बनवा के खाते थे। तो जब कुछ लगना नहीं है तो पाना क्या महाराज, फ्री हो जाए तो हमें क्या चाहिए, फ्री इलाज हो जाए, फ्री बच्चे पढ़े, फ्री पेट्रोल मिल जाए, क्यों पैसा लेंगे बताओ। इसलिए भाव ना है कि पंडित जी पैसा मांगते हैं, मांगना पड़ेगा। हम तो पढ़े लिए बच्चे नहीं पढ़ पाए हमारे फ्री में, नंगे घूमे के बच्चे, कपड़े नहीं देंगे, कौन देगा। आवश्यकता है। हमारे यहाँ दो दृष्टियां हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। कुछ लोग ब्राह्मण धोती पहने देख ले महाराज इतना जल जादू करके बिना प्रस्तुत कर आवे लगा, देखो बात इधर आ जा रहा है, मतलब कोई नहीं है, मन खराब हो गया। कुछ लोग होते हैं चाहे पाखंडी ही क्यों ना हो, ये देखो बाबा जी आए हैं। स्वभाव हमारे एक ही है, विचार कैसे आपके, संस्कार क्या ही दर्शाता है। आइए दो बार सब लोग, और भजन गाने में आप लोग कंजूसी बिल्कुल ना करें। कंजूसी एक हमारे एक सेठ थे, सेठ जी, पैसा खूब था उनके पास महाराज, खूब धनवान, और दिव्य पत्नी थी उनके पास महाराज। एक मंत्री ने कहा, अरे स्वामी चले जाओ गंगा नहाया हो। कहा गंगा नहाया क्या करें गंगा नहा के, और जब मन चंगा तो बढ़ोतरी गंगा। कहा मेरा मन साफ है, क्या करने जाओ। अरे कहा पूरा गांव जाता है, कार्तिक की पूर्णिमा चले जाओ। कुछ पैसा दिया और कहा जाइएगा दान जरूर करिएगा, तीर्थों में जाने के बाद दान करना चाहिए महाराज। चले गए, पैसा लिया, इतने कंजूस महाराज कि भाड़ा लेते हुए भी किराया लिया है हाथ में, पैदल ही चले गए महाराज 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पैदल चले गए, पैसा ना खर्च किया, इतने कंजूस। आज के परसों पहुंचे जाए, पूर्णा से बीत गए, परिवार पहुंच गए। अब सोच रहे हैं कहाँ नहाए, सभी जगह पंडा घूम रहे हैं, दान करना पड़ेगा। अब कहाँ गए, मुर्दा घाट, जहां गए जहां लाश जलाई जाती वहां चले गए। भगवान कृपा देखो, भगवान ने कहा देखो तीर्थ में आया फिर भी कंजूसी कर रहा है। मुर्दा घाट में गए और जैसे ही डुबकी लगाई महाराज, और तुरंत जैसे खोपड़ी ऊपर निकाली, देखा सामने पंडा बैठे। कहा महाराज शमशान घाटों नहीं छोड़े, उतर जाए, ये मेरी मत। कहा जजमान जी निकलो जल्दी और संकल्प करो। कहा ऐसा पंडित जी तब तक दूसरा जजमान देख लो, हम क्या थोड़ी देर तक नहाएंगे। पंडित जी कोई और नहीं भगवान ही पहुंच गए थे, कथा थी वर्तमान में। तो पंडित जी ने कहा देखो मेरे पास केवल आप ही जजमान है और कोई नहीं, आप आराम से नहाओ, हम बैठे हैं इंतजार करेंगे। आप घंटा 2 घंटा तो स्नान किए, कितनी देर नहाए भाई, ठंडी भी हो रही है, जलाएगी। तो देर बाद निकले तो कहा देखो पंडित जी हम दान वान कभी किए नहीं, ना दान करेंगे। देखो स्नान किए हो, तीर्थ में आए हो, तो आपको दान करना ही पड़ेगा। कहा पंडित जी मेरे पास पैसे नहीं, दान क्या करेंगे। भगवान ने कहा उधार दान करना। कहा उधार दान करेंगे तो, कहा दान जब मन कहेगा तब दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये बात अच्छी लगी। कहा देखो ठीक है, हम 4 आने का दान करेंगे। कितना दान, 4 आने का।
परंतु ये 4-6 महीने बाद मिलेगा आपको महाराज, अभी मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा ठीक 6 महीने बाद दे दीजिएगा। और एक निवेदन महाराज, एक चवन्नी तुमको देना है, चवन्नी हमारे यहाँ लेने आइएगा। भगवान ने कहा ठीक हम ले लेंगे, संकल्प कर दिया महाराज। और पुनः वहां से चल दिए, 1 रुपया न खर्च किया, प्रसादों न लिए महाराज। पैदल घर 6 दिन घरे पहुंचे, पैदल आना है। घर पहुंचे तो मलकिन ने कहा कुछ दान वान किए। अरे दान क्या दान, बहुत दान किया मैंने, आप चिंता न करो। अब भगवान इंतजार कर रहे हैं 6 महीने का। अंतर में 6 महीने हो गए, भगवान पहुंचे। अलग निरंजन अलग जगाया, बाहर देवी निकली। का प्रभु आप कौन है? प्रणाम किया। कहा देवी तुम्हारे पति ने आज के 6 महीने पहले दान किया था, तो वही बंटा दान दे दो। दान लेके आओ अपने पति से, मैं चला जाऊंगा। अंदर पहुंचे तो क्या तुमने चवन्नी दान किया हुई उधार? तो क्यों? तो पंडा जी लेने आए। सेठ ने कहा साहब बता दो कि सेठ जी नहीं है। पहुंची देवी, कहा कि पंडित जी सेठ अभी नहीं, बाद में आइएगा। पंडा ने कहा 80 किलोमीटर दूर से आए हैं, बाद में कहाँ आएंगे, इंतजार कर लेंगे। मैं अंदर पहुंची। अरे कहा पंडित जी ने कहा कि इंतजार कर लेंगे। सेठ ने कहा जब बता देगा 4 से 10 दिन नहीं है, कहीं बाहर गए। माता जी ने कहा कि देखो हमारे सेठ हैं, वो किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो 3-4-5 दिन नहीं आएंगे। पंडित ने कहा बेटी हम इंतजार कर लेंगे, आप चिंता ना करो। लाइट जलाओ और आज से लेट जाते हैं, रोना प्रारंभ करो। अब बिना मतलब कोई थोड़ी ना रो पाता है, बूढ़ा का रोई नहीं। अरे थोड़ा थोड़ी देर रुको, अब रोते हैं, मौसम में लगता है ना। माताएं बिना मतलब रोने लगती है, ये माताओं का स्वभाव होता है, कब रोती है कब हंसती कोई पता नहीं। तो रोने लगे तो हंसने लगे। उठा और 2 लगाया गाल पर, अब रो, अब भैया रोने लगे। रोता हुआ जब पंडित जी ने सुना तो अंदर पहुंच गए। कहा देवी क्या हुआ? देवी ने कहा तो अब चले जाओ, और शेठ मर गए, अब तुम्हारा जाना दे नहीं पाएंगे। पंडित जी ने कहा देखो मेरा यजमान है, अब इसकी अंत्येष्टि करवा बिना किए कहाँ जा पाएंगे भाई। अब इसको जलाएंगे, अंत्येष्टि काम करी हो जाए तब जाएंगे। कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कफनों को ऐसा नहीं महाराज। चिंता न करें, चंदा लगाएंगे। अब पंडित जी चंदा लगाए, कफन मंगाए, किट्टी सब बन गई महाराज। सिर लेट गया उसकी। कहा महाराज चौनी दे देंगे। भगवान ने कहा तुमको भी अस्पताल लेके जा रहे हैं, कहा जल्दी ले चलो, पैसा नहीं मिलेगा। आज 4 लोग आते हैं और उठा लिया है सेठ जी को, रास्ते में जाते भगवान ने को बीच में रखा, फिर मैं कान में कहा कि आधी दूर आ गए हो, अब पूरा लेके चलो। पैसा नहीं था, इतना कंजूस, यहाँ तक कि चिता पर लिटा दिया गया। भगवान ने कहा चिता पर लेट गए हो, जल्दी करो मत, आग लगाओ। भगवान घूमते हैं और आग स्तर की तरफ लगाई जाती है। भगवान ने पैरों की तरफ लगाया, गर्मा सेठ, और जैसे ही मांगा नहीं कुछ, महाराज चवन्नी मांगते थे तो कंजूसी धन में तो चल जाएगी महाराज, पर तो भजन में कंजूसी नहीं चलेगी, इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा। सब लोग गाएंगे। हो जाते अलबेली सरकार कर दो सब लोग गाएंगे। सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे
कानों से पतले राजा, बिन मुख के हसबतियाना। जितनी माताएं आवत होता है ना हो सब मिला देना और उनको कर कर पूरा सुन मिला रहेगा। कभी मैंने ये नहीं सुना कि माताओं ने कहा भाई यहाँ पर नहीं आओ, हाँ चाहे जो गाओ सब आता है। जब ये गाएंगे शर्माओ बिल्कुल सब लोग गाएंगे। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। जो व्यक्ति ताली हो जाता है उसका स्वार्थ सुंदर होता है, बीमार होने ऐसे तब छोड़ ना लगे ताली हो जाए सब हो जाए। कर दो
राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नारी धाम राधे 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 झूम रहे तेरी होवे जय जयकार राधे अलबेली सरकार तेरी होवे जय जयकार अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार कर दो। और लोग हाथ उठा लिए, पुरुष लोग हैं, माता इतना हाथ उठा हमको दिखाई पड़े ऐसे हो जाए कुछ लोग। जय श्री राम एक ही नारा एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम क्या किया है पत्नी के लिए ध्वजा बढ़ा ली और नहीं भारत नहीं दिए पीछे ब्रह्मा जी ने कहा नहीं तुमको लेना पड़ेगा तुमने पत्नी के लिए तपस्या की है इसलिए तुमको विवाह करना पड़ेगा। बार बार ब्रह्मा जी कहने पर मना कर रहे थे उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए कहा पुत्र विवाह कर लो यदि विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। जब ये बात कही तब इस शर्त पर विवाह किया है आप मेरे पुत्र बनकर के आएंगे और मैया देवहूति से विवाह हो बात लगाया विवाह के बाद में आश्रम में आए और क्या करते हैं समाधि में चले गए कई वर्ष समाधि में रहे जब कई वर्ष के बाद जगह देवी मैया सेवा करती है संत की सेवा मैया करती है और जब समाधि टूटती है पूछा देवी आप कौन है देवी तो मैया देवती ने कहा आप मेरे पति हैं मैं आपकी पत्नी हूँ। ध्यान आया तो बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने विवाह किया और विवाह करने के बाद इसको ये कष्ट उठाना पड़ा। एक सुंदर विमान बनाया महाराज ऐसा विमान जिसमें सारी सुख सुविधाओं की सामग्री है सब कुछ है खाने से लेकर पीने से लेकर सब और उस विमान में बैठे और कई वर्षों तक विहार किया उस विमान में उसी कालांतर में इनके पास 9 कन्याएं पैदा होगी। तब ध्यान आया मैंने तो कहा था एक ही संतान होगी और मैं विरक्त हो जाऊंगा पर तो 9 कन्याएं होगी और मैं जा रहा हूं घर छोड़ देवी पैर पकड़ लेती है प्रभु ये कन्याएं हैं अपने घर चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा। अब ध्यान आया भगवान ने कहा था मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। रुक जाते हैं कालांतर में मैया गर्भवती होती है और एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है।
जिसका नाम बताया कपिल महाराज। बोलो कपिल महाराज की। कपिल भगवान विष्णु के अंश अवतार है। जब कपिल भगवान जन्म लेते हैं तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ देखते हैं, दर्शन करने के लिए आए तो देखा कि गर्दन के पास 9 कन्याएं हैं और मेरे पास 9 पुत्र हैं। इसी मंगल बेला में हमारे पुत्रों के साथ बिटिया का विवाह कर दो। और कन्याएं सामान्य थोड़ी ना, असामान्य कन्याएं। कन्याएं मैया कला, अनुसुईया, ये देवती की कन्याएं। आप लोगों ने अनुसुईया मैया को सुना होगा। अनुसुईया मैया अपने पति की सेवा करने के कारण 3 लोगों में विख्यात है। यहाँ तक कि अनुसुईया मैया ने मैया सीता को पतिव्रता धर्म बतलाया। महाराज पतिव्रता क्या होता है, पातिव्रत क्या होता है? कहते हैं जो माताएं होती हैं, माताओं को चाहिए केवल अपने पति की सेवा करें, सारे सुख आपको मिलेंगे निश्चित है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि अपने पति की आज्ञा लेकर ही धर्म कार्य करें। यदि गुरु करना हो, कि तीर्थ में जाना हो, अपने पति की आज्ञा ले तब जाएं। और यदि पति नहीं जाता है या मना करता तो मत जाइए, उचित लाभ नहीं मिलेगा। पति यदि बूढ़ा हो, कोढ़ी हो, कुष्ठ रोग हो, बुद्धि का कम हो, कम सुंदर हो, रोगी हो, ऐसे पतियों की भी सेवा अति आवश्यक है। भाई सुंदर पति की सेवा तो सभी करें। जब पति अच्छा ना हो तब सेवा करो, तब पति व्रता। तुलसीदास जी लिखा है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत्ति काल परखिए बताया गया। कुछ लोगों ने कहा कि आपत्ति काल मर्यादा नास्ति। कहा कि आपत्ति काल में धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर देना चाहिए। आपत्ति काल में धर्म की परीक्षा होती है महाराज। आपत्ति हो, ऐसा नहीं कि व्रत हो और कुछ ना मिले तो मुझे खा लेगा चक्कर से, कुछ ना मिले फिर भी व्रत रहो, वो व्रत है महाराज। आपत्ति काल में धर्म की धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल में इनकी परीक्षा होती है। आपत्ति काल परीक्षा चाहिए, इसलिए बताती है। आज अनुसुईया मैया मैया सीता को याद देती है। देवी प्रधरोग बस जड़ धनहीना, प्रधरोग बस जड़ अंधा हो, बहरा हो, रोगी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, क्रोधी हो, ऐसे पत्नियों का भी सम्मान करना चाहिए। और जो अपमान करती है तो
ऐशवपति कर किए अपमान, ऐशवपति कर किए अपमान, नारी पावे जब पुर दुख दाना, नारी पावे जब पुर एक ही धरा एक व्रतने मां, एक ही धरा एक व्रतने मां, काय बचन मन पति बचते मां, काय बचन मन पति बचते। एक ही धर्म एक व्रतने मां, काय बचन मन पति बचते मां। अपने पति की सुंदर सेवा करो। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, एक पुरुष जो होता है, लोग आज के दौर में पिता को बहुत कम मानते हैं। पिता बहुत बड़ी चीज है। मान लो जब पिता है ना तो पुत्रों के सर पे आसमान है, पिता नहीं है तो मान लो बिल्कुल बेकार हो गया। एक पिता है, एक पति है कि अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जाता है कमाने के लिए। मैंने देखा है लखनऊ में कुछ ऐसे स्थान, आलमबाग, कहमा, जहां मजदूरों की मंडी लगती है महाराज, जैसे सब्जी बिकते हो महाराज। जब कोई आता है ना कहते भैया हम ले चलो, हम ले चलो, ऐसे करते अपने आप को रोज एक एक दिन बेचते हो। कभी कभी होता है वो नहीं मिल पाते, वहां लौट आते हैं। नौकरी की तलाश पता नहीं कहां कहां सुनना पड़ता है, किस किस की बातें सुननी पड़ती है। और वो ये पति घर आ गया तो माता मान करें कौन से नर्क हो जाएंगे, ये आप सोचिए। आप